हेलो फ्रेंड्स, वेलकम नए क्लास माइक्रोस क्लासेस। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड केमिस्ट्री शुरू की थी, तो इसके ऊपर जब मैंने आपको 3 वीडियो दिया है, तो आज हम इसमें देखते हैं एक्सरसाइज क्या कहता है। तो एक्सरसाइज ने एग्जांपल्स को हम डिस्कस करें। जैसा कि माइक्रोस क्लास जो है आपके साथ क्या कर रहा है, आपके साथ माइक्रोस क्लास हर एक लाइन को एनसीईआरटी के हर एक लाइन और हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके और आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम बहुत ही ईजिली क्रैक कर सकें। तो इस हिसाब से इसका हम आज एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका बोल रहा इफ़, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि इफ़ A एंड बी सी आर द 3 पॉइंट ऑन अ लाइन। यहाँ पे बता रहा कि ए बी सी जो है एक लाइन पे 3 पॉइंट है। एक लाइन है जिस पे ए बी सी 3 पॉइंट दे रखा है। यह एक लाइन है, इस लाइन पे ए बी सी 3 पॉइंट दे रखा। अब वो कैसे दे रखा, वो दे रखा कि एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। मतलब क्या है कि इसके दो पॉइंट्स होंगे, एक यहाँ पे ए होगा और एक यहाँ पे पॉइंट जो है ये बी होगा। यहाँ पे बोल रहा कि जो सी, यहाँ पे बी नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपका सी है। देखिए ये बी नहीं, ये आपका शुरू में आपका क्या है कि ए है और ये पॉइंट सी है। यहाँ पे किसी एक कहीं पे एक जगह ये पॉइंट आपका बी है। ठीक, आपका देगा कि ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन अ लाइन एंड बी लाइज बिटवीन द ए एंड सी। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है, ए एंड बी दिस, और इसका इक्वल टू है ए सी का। मतलब क्या है कि अगर हम ये कहें कि दिस इज अ एक्स एंड दिस इज अ वाई, ये मैंने हाइपोथेटिकल बात हम बोल रहे हैं, ऐसे आपको इसको प्रूव नहीं करना, हम ये समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो हमें बताना, हमने कहा कि ए और सी के बीच, इसके बीच में आपका ये जेड है। हमने क्या कहा कि ए और सी के बीच की जो लाइन है वो जेड है। तो हमें प्रूव करना है कि जेड इक्वल टू जो है वो आपका एक्स प्लस वाई होगा। देखिए इसको एक एग्जांपल और से समझते हैं। अगर हम ये कहें कि दिस इज अ पेंसिल, ये मैंने कहा कि यह एक पेंसिल है, यह एक पेंसिल है जो कि हम इसको कहें कि यह एक पेंसिल है जो हमारा 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का। हमने कहा इस पेंसिल को मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये मैंने कहा कि 1 पार्ट इज 1 सेंटीमीटर एंड अनदर पार्ट इज 3 सेंटीमीटर। अब अगर हम कहें कि इन दोनों को ऐड करने पे हमें कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। अब इस पेंसिल के एग्जांपल हटा के आप कहिए कि दिस इज द पॉइंट ए एंड सी एंड कटिंग, जहां पे मैंने कट लगाई ये पॉइंट आपका बी। तो हम क्या कहेंगे कि 4 सेंटीमीटर को वी कट थ्रू द पॉइंट बी एंड डिवाइड इन द 2 पार्ट्स ए बी और बी सी, एंड दिस 2 पार्ट इज in when the 2 part is added to each other then form a whole things। हमने यहाँ पे क्या कहा कि ये एक पेंसिल है, इस पेंसिल को मैंने किसी एक पॉइंट बी पे कट लगा दिया और ये 4 सेंटीमीटर के पेंसिल को 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर में कट कर दिया। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 4 सेंटीमीटर मुझे मिल रहा है। तो हम यहाँ से पेंसिल को हटा के हमने कहा दिस इज अ लाइन एंड दिस लाइन हैव अ कंटेनर 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, A and B and C। अभी कट थ्रू द पॉइंट B, तो वी गॉट अ A B और B C। तो A B and B C एडेड टू ईच अदर वी फॉर्म अ A C, या वी गॉट अ A C। ये जो लाइन हमने अभी आपको समझाया है, जो लाइन हम बोल रहे हैं, दिस लाइन इज द एक्सियोम ऑफ यूक्लिड। यूक्लिड सेज दैट कि द थिंग्स विच को इनसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। द थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another। हम यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक लाइन है जिस पे एक पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहा है, बी लाइज कर रहा, वो पॉइंट ए और सी के बीच में। मीन्स क्या है कि इन दोनों का एडिशन ए बी जो होगा वो आपका बी सी के साथ ऐड करोगे तो आप ए सी आपको गॉट हो जाएगा।
द थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर बाय द एक्सियोम, या आप इसको जब सोल्व करोगे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय द अकॉर्डिंग टू Euclid axiom. According to Euclid axiom, things which coincide with one another are equal to one another, so that इसके बाद आप लिखोगे so that AB plus BC इक्वल टू AC। आपको पेपर में सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, बाकी जो मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, ये एग्जांपल आपके समझने के लिए, ये भी एग्जांपल आपको समझने के लिए, और ये भी आपका समझने के लिए, जो कि आपके कंसेप्ट को क्लियर करता है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, देन वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेज दैट prove that the equilateral triangle can be constructed of any given line segment। हमें बताना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो हम किसी एक गिवन लाइन से खींच सकते हैं। प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ एनी गिवन लाइन। प्रूव करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक सेगमेंट अगर लाइन दिया हुआ है तो उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बना सकते हैं। चलिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, द ट्रायंगल विद द सेम साइड इक्वल टू ईच अदर। अगर हम इक्वल साइज का ट्रायंगल खींचे दें तो उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे, जिसके तीनों साइड इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा दिस इज A, B एंड C। यहाँ पे कंडीशन क्या है आपका, A B इक्वल टू B C इक्वल टू AC। अगर ये है तो ये क्या होगा आपका ट्रायंगल, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। पर हमें ये प्रूव करना है, कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। पर हमें प्रूव करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है गिवन क्या आपका, वन लाइन, सिर्फ आपका एक लाइन जो है वो आपका गिवन है। तो हम एक सिंपल सा पहले लाइन खींचते हैं। हमने कहा दिस इज अ लाइन, ठीक, ये लाइन मैंने कहा दिस इज द लाइन ए एंड बी, दिस इज द लाइन ए एंड बी। इस लाइन सेगमेंट से हम क्या करेंगे, एक्सियोम लगाएंगे, किसका, यूक्लिड का। यूक्लिड का एक्सियोम कहता है कि किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के किसी भी रेडियस का हम सर्कल खींच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक पॉइंट ए को सेंटर मान के ए बी रेडियस का हम एक सर्कल खींचते हैं। ये हमने कहा सर्कल हो गया एक। सेम हम कहेंगे कि बी को पॉइंट मान के, सेंटर मान के हम इस पॉइंट ए से भी एक सर्कल हमने कहा कि इससे भी आप एक सर्कल खींच लीजिए। सॉरी, यहाँ पे सर्कल अच्छा नहीं बना, आप यहाँ से भी एक सर्कल, सॉरी, आपको बी पॉइंट को सेंटर मान के, इस बी पॉइंट को सेंटर मान के आपको एक सर्कल यहाँ पास भी खींच लेना है। ये दोनों सर्कल एक पॉइंट सी पे कट करेगा। देखिए, ये दोनों सर्कल जो है इस पॉइंट सी के ऊपर कट कर रहा है। हम क्या कहेंगे कि अब आप यहाँ से इस ए से जो है आपका यहाँ से आप एक लाइन खींचिए और दूसरा आप एक लाइन जो है इस सी, मतलब इस पॉइंट सी से बी को मिलाइए। आपका ए बी और ये पॉइंट जो है सी मिला। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस लाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपने क्या किया, जो इस पॉइंट ए को, अगर हम कहें कि इस पॉइंट ए को आपने सेंटर माना था और ये आपका लाइन रेडियस था। अगर ये रेडियस था तो
जब आप इसको यहाँ से जाओगे तो ये पॉइंट सी जो है पेरीमीटर है, ये सर्कल के किसी सेंटर पे है, और इस पॉइंट से अगर आप AC को मिलाते हो तो यह भी लाइन जो है आपका रेडियस होगा। किसी भी एक सर्कल के रेडियस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, किसी भी सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं, मतलब आप एक कह सकते हो कि AB जो है वो आपका AC के इक्वल होगा। क्यों होगा? रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल। क्या होगा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक, अब देखिए आपने B को सेंटर मान के एक सर्कल खींचा था जो कि C पर काट रहा था। तो अगर हम इस AB की बात करें तो दिस AB इज ऑल्सो इक्वल टू दिस BC, बिकॉज यह B आपका जो है, यह AB जो है वो आपका BC के इक्वल होगा। रीजन सेम वही होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अगर हम यूक्लिड एक्सियोम की बात करें तो यूक्लिड का जो एक एक्सियोम है वो बोलता है कि द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है आप देखिए AB इज इक्वल टू AC एंड AB इज इक्वल टू BC, मीन्स द इक्वल होगा AC और BC भी एक दूसरे के इक्वल होगा। मतलब हम यहाँ पे कहेंगे कि AB जो है आपका वो इक्वल होगा आपका BC को, और यही इक्वल होगा आपका AC के। देखिए AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू AC। आपने जो खींचा है वो आपका क्या था? एक लाइन सेगमेंट। ये आपका एक लाइन AB से ही आपने खींचा था, और AB लाइन सेगमेंट से आपने जो यहाँ पे ट्रायंगल बनाया वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो आपका यहाँ पे मेन पॉइंट आपका क्या है? अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हो तो आपने सबसे पहले क्या किया? ड्रॉ द लाइन AB। आपने एक लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद आपने लिखा कि कंसीडर द पॉइंट A एज अ सेंटर एंड ड्रॉ अ सर्कल from draw a circle with the radius AB, and another point we consider the point B as a center and draw the circle with radius BA. We got a point C and draw the line segment from a point between a point A and C and point B and C. थर्ड पॉइंट हो गया। ये आपने कहा, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन किया, उसके बाद आपने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू द फिगर AB इक्वल टू AC बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एंड आल्सो AB इक्वल टू BC रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अकॉर्डिंग टू द एक्सियोम लॉ, according to the Euclid axiom, things which are equal to the same thing are equal to each other, equal to AB equal to BC equal to AC. AB equal to BC equal to AC. Because AB equal to BC equal to AC, so we say that the triangle ABC are a equilateral triangle. ये आपका लास्ट लाइन होगा क्या कि ABC is an equilateral triangle. अगर आपके इसके नोट्स चाहिए, मतलब जैसे अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप ये कहिए कि हमसे सॉल्व नहीं हो रहा सर, आप हमें नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए इसका, तो आपको नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम पे जो चैनल है टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कीजिए। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे जिसका जो नोट्स चाहिए आप हमें वो बताइए, हम उसका आपको सॉल्व करके हेड राइटिंग में, अपनी हेड राइटिंग में आपको हम नोट्स एक दे देंगे। तो आप टेलीग्राम पे भी जा सकते हो। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो। क्या कहता है?
टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट ऑफ कॉमन। यहाँ पे बोल रहा कि देखिए इसमें कोई ज़्यादा नहीं, इसमें समझने की सिर्फ ज़रूरत है, ये तो आपका वहाँ पे दे ही रखा है एग्जाम्पल में, तो देखते हैं हमने कहा कि दो लाइन है, एक लाइन ये है और एक और लाइन खींच लीजिए। हमने कहा दिस इज द एल, दिस इज द एम। बोला कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इज कॉमन। टू डिस्टिंक्ट लाइन जो है एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। ठीक, बात बिल्कुल सही है कि ये जो लाइन आपने अपने एल और एम खींचा, हमने कहा कि एक एल ये आप खींच सकते हो और एक एल आप एम ये खींच सकते हो। अगर दो डिस्टिंक्ट लाइन है तो इससे ज़्यादा आपका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा, एक ही पॉइंट कॉमन मिल रहा। अगर हमें कहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, टू डिस्टिंक्ट लाइन हैव अ मोर देन वन पॉइंट ऑफ कॉमन, तो जो ये लाइन है ये एक्सियोम के लाइन को कंट्राडिक्ट करता है, जो कि एक्सियोम ने कहा था कि ओनली द वन लाइन इज डिस्टिंक्ट, वन लाइन इज पॉसिबल, ओनली वन यूनिक लाइन इज पॉसिबल थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल है, दो लाइन पॉसिबल नहीं है। तो इस लाइन को कंट्राडिक्ट कर रहा, इसलिए आप कह सकते हो कि दो डिस्टिंक्ट लाइन के पास कभी भी एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बना कर दिखा दिया केएल। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो एमसीक्यूज के लिए कोई पूछ सकता है, पर ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि एक्सरसाइज है आपका। एक्सरसाइज जो है फर्स्ट 5.1, उसमें पहला जो है आपको एक्सियोम के, अगर आपने एक्सियोम के सारे अगर पोस्टुलेट्स और यूक्लिड के आपने सारे अगर एक्सियोम और पोस्टुलेट्स अगर पढ़ रखे हैं तो इसमें एक्सरसाइज 5.1 में का पहले क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। ठीक, देखते हैं क्या है आपका। ओनली द वन लाइन कैन पास थ्रू द सिंगल पॉइंट। देखते हैं, हमने कहा दिस इज अ सिंगल पॉइंट। देखिए आप आंसर इसको जो है आप कहीं कैसे भी लिख सकते हो, हमारा एक है कि आप समझ लीजिए। यहाँ पे हमने कहा दिस इज अ सिंगल पॉइंट, हमने कहा कि ये लाइन तो मैंने एक पास कर दिया यार, क्या यह लाइन पास नहीं हो सकती? क्या आई थिंक हो सकती है। क्या ये लाइन पास नहीं हो सकती? क्या आई थिंक हो सकती है। क्या ये लाइन पास नहीं हो सकती? क्या हो सकती है। पॉइंट आपका तो एक ही है, पर लाइन आप देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे तो 8 लाइन हो गई। पर वहाँ क्या लिखा है? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द सिंगल पॉइंट। फॉल्स, नहीं हो सकता, नहीं है, ये गलत है। आपने अभी देखा कि एक लाइन नहीं आपके पास, तो यहाँ पे 8 लाइन हो रही है पास, मतलब ये तो गलत है। तो ये क्वेश्चन बना कहाँ से? ये क्वेश्चन बना है एक्सियोम नंबर फर्स्ट से। एक्सियोम क्या कहता है कि द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली हैव अ वन यूनिक लाइन। याद रखिए क्या है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट हैव ओनली अ वन यूनिक लाइन। वहां से क्वेश्चन बना है, वहां से इसको उन्होंने पलट दिया। वहां पे जब भी मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो, आप अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, वहां पे मैंने बता रखा है कि द वन यूनिक लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मीन्स ये नहीं होता है कि वन पॉइंट ओनली हैव अ वन यूनिक लाइन, बट वन पॉइंट हैव अ इनफाइनाइट यूनिक लाइन। वन पॉइंट हैव अ इनफाइनाइट यूनिक लाइन। इनफाइनाइट होगा वहां पे 8 ही नहीं, मोर देन 8 9 10 11 12 13 जितना आप बनाना चाहो सब बना सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। नहीं, ये भी गलत है। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा कि ये नहीं हो सकता, इसी को तो हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा कि द टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली ऑन बोथ साइड। या अगर आपने वीडियो देखा है हमारा प्रीवियस वाला, तो उसमें मैंने साफ साफ बता रखा कि टर्मिनेटेड लाइन जो होती है, आप कोई भी अगर एक लाइन खींच देते हो, हमने कहा कि दिस इज अ लाइन, तो हम कहेंगे कि ये इनफाइनाइट तक जा रही होगी और ये इधर भी इनफाइनाइट से आ रही होगी, ए और बी। तो हम क्या कह देंगे, द टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली ऑन बोथ द साइड। टर्मिनेटेड लाइन अभी हम प्रेजेंट टाइम में जिसे हम लाइन कहते हैं, उसे यूक्लिड ने टर्मिनेटेड लाइन यूज किया था। अगला क्वेश्चन है, द टू सर्कल्स आर सेम देन देयर रेडियाई आर इक्वल। देखिए बहुत ही सिंपल है ये। इस अभी थोड़ी देर पहले जब वीडियो शुरू की थी उसी में हमने ये बात कही थी। अभी जब वीडियो शुरू की थी तब हमने ये बात आपसे कही थी कि जो आपका सर्कल है, हमने कहा दिस इज अ सर्कल, द थिंग्स विच आर सेम एज अ सेम थिंग इक्वल टू द
इक्वल टू द वन अनदर। हमने यही तो बात कही थी, द थिंग्स विच आर सेम टू द सेम थिंग इज इक्वल टू द वन अनदर। हमने कहा ये आपका सर्कल है और इस सर्कल की अगर बात करते हैं तो रेडियाई अगर हम कहें तो ओ ए डैश और ओ डैश ए डैश ओ डैश नहीं ओ डैश ए डैश इसको मानिए, इसको ओ ए मानिए। ये आपका रेडियाई आर हमने कहा R1 है, ये आपका रेडियाई R2 है। आपने कहा कि ये सर्कल इक्वल है, सर्कल इक्वल होने का मतलब क्या, इसका पेरीमीटर इक्वल होगा। अब पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई r होता है, इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई r होगा। जब पेरीमीटर इक्वल है तो यहाँ पे वेरिएबल रीजन एक ही तो है, वेरिएबल चीज़ एक ही है, वो है r। और वेरिएबल जब ये इक्वल होगा तभी तो ये दोनों इक्वल है, मीन्स रेडियाई तो सेम हो गई ही। ये आपने प्रेजेंट टाइम का जो आपका कंसेप्ट है उसको, जो आपकी नॉलेज है उसको यूज़ करके आपने बताया। लेकिन अगर आप यूक्लिड के पास एक्सियोम की बात करेंगे तो आप उसको भी बता सकते हैं। एक्सियोम में कहा जाता है द थिंग्स विच आर सेम टू द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग इज इक्वल टू वन अनदर। अगला क्वेश्चन जो है आपका दे रखा कि फिगर ए बी यहाँ पे बना नहीं, चलिए हम बना देते हैं। हमने कहा कि 3 लाइन यहाँ पे खिंचा होगा, 3 लाइन जो है यहाँ पे आपका दे रखा है। एक आपका है ए बी, एक आपका है पी क्यू, एक आपका है एक्स वाई। सेम एक्सियोम द थिंग्स विच आर सेम विच आर इक्वल टू द या विच आर सेम इज अ सेम थिंग इज इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पे आपका बोल रहा कि ये जो ए बी है, ये ए बी आपने जो अभी बनाया, ए बी इज इक्वल टू द पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू द एक्स वाई। जब आपका ये इक्वल है इस दोनों से तो ए बी और एक्स वाई भी इक्वल होगा, मीन्स दिस इज अ करेक्ट, दिस इज अ करेक्ट, दिस इज अ करेक्ट। तो 1 and 2 is false, other than 3 is correct। 1 and 2 is false, other than 3 is correct। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है, देखिए वीडियो आपको समझ में आया ही होगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो, क्योंकि मैं आपके साथ कोई टाइम पास यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ और मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। मैं अपने सोचने का तरीका यहाँ पे बदलने की कोशिश करो, बिकॉज द ओनली टाइम ऑफ क्वेश्चन इज़ नॉट योर गोल। You crack any exam, any point of any exam in any place, this is your goal। सिर्फ 9th पास हो जाना आपका गोल नहीं है। आप किसी क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करते हो, कहाँ से आप कोरिलेट करते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा दे सकीजिए। जैसे हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो हमारा कुछ मेहनत लग रहा है, तो आप उसे भी कंज्यूम कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।